आप सभी को एक बार फिर स्वागत है। बिहार विशेष जो हमारे एपिसोड चल रही है, बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में आप सभी का एक बार स्वागत है। मेरे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में जो है हमने बात किया था बिहार और 1857 के जो विद्रोह थे। तो 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या योगदान थी, बिहार में कैसे कैसे इसकी भूमिका बनी और बिहार ने अंग्रेजों को कैसे पछाड़ा, इस पर हमने बात किया था, जिसमें हमने वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लंबी चर्चा किए थे, पीर अली के बारे में भी चर्चा किए थे। आज इस एपिसोड में जो होगी, हम बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में जो आज का हमारा जो डिस्कशन हुआ, कुछ हम मिसलेनियस प्रश्न को लेकर के आए हैं। 1857 के साथ साथ अन्य प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें हम आज MCQ करने वाले हैं और साथ ही साथ PYQs होंगे, PYQs भी हम करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड हमारा विविध प्रश्न और बिहार से संबंधित है और फोकस जो है हमारा बिहार से संबंधित कोई भी जो एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम को हम फोकस करते हुए लेके आए हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहला आज का 25 क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने 24 किया था। तो 25वां क्वेश्चन है कि 1936 में नए बिहार का सर्वप्रथम या प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। यानी जब 1936 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से तो जब चुनाव भी होता है, तो 1936 में जब चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद सरकार भी बनी थी, आपको पता ही होगा। तो उस समय 1936 में बिहार के नए गवर्नर बने थे। तो 1936 में जो बिहार के गवर्नर बने उनका नाम था डेविड शिफ्टन, यानी आंसर इसका जो होगा ए होगा। डेविड शिफ्टन जो थे ये प्रथम गवर्नर बिहार के बने थे, नियुक्त हुए थे। 26 से निम्न में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो आप सभी को पता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस खान थे, या मोहम्मद यूनुस कहेंगे। 27 है कि बिहार के मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था। देखिए, मोहम्मद यूनुस साहब जो थे, इनका बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट जो पार्टी थी, तो बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी यानी से ये संबंधित थे। 28 है कि मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रधानमंत्री कब बने, क्योंकि 1947 से आज़ादी से पहले बिहार में भी प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे। तो 28 में पूछा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो बिहार के प्रधानमंत्री 1937 में बने थे, ठीक है, 1937 में। 29 से श्रीकृष्ण सिंह कब बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो श्रीकृष्ण सिंह जो थे इनके ठीक मोहम्मद यूनुस के बाद, यदि वो प्रधानमंत्री थे उसके ठीक बाद 1937 में जो थे, 1937 में ये बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे श्रीकृष्ण सिंह, यानी आंसर इसका डी हो। 30 नंबर का है कि निम्न में से किसने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना करने वाले अब्दुल कयूम अंसारी जी थे। अब्दुल कयूम अंसारी जो थे वो मोहम्मद या कह सकते मोमिन कॉन्फ्रेंस जो थी इसके स्थापना किए थे। 31 आपका कहता है कि बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हमारे बिहार में 1938 में हुआ था। 1938 में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 32 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ। तो बिहार शाखा में देखा जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था वो 1940 में हुई थी 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ था, सभी को पता है। तो जो अगस्त में जो गोलीकांड हुआ था, तो यह अगस्त में जो हुई थी यह आपका 11 अगस्त का दिन था। और इस 11 अगस्त के गोलीकांड हुए थे। और इस 11 अगस्त के जो गोलीकांड हुई थी, इसमें आपको मैं बता दूं कि लगभग टोटल 7 जो लोग थे, 7 स्टूडेंट खास तौर पर थे, तो 7 विद्यार्थी जो थे इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। इज इट क्लियर। अगला है कि बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो बिहार में अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था मोहम्मद यूनुस के कह सकते हैं नेतृत्व में हुई थी। श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो श्रीकृष्ण सिंह की अध्यक्षता 1946 1946 में जो था अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। तो जब बिहार एक स्वतंत्र की बात हो रहा है, यानी 1912 की हम बात करें, 11-12 का, तो इस समय देखेंगे तो बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है। अब होता है कि स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो स्वतंत्र बिहार यानी हम ये बात 1947 में आज़ादी के साथ करेंगे। तो जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हम बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो बने वो श्री कृष्ण सिंह बने। और बिहार के पहले जो राज्यपाल बने थे यह राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। 39 से बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना। बिहार प्रांत के स्थान पर बिहार राज्य कब बना, एक क्वेश्चन है। तो यह आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत जो था गणतंत्र हुआ, उसी दिन बिहार प्रांत के स्थान पर बिहार एक राज्य बना। 40 है कि बिहार में जमींदारी प्रथा जो थी उसका उन्मूलन कानून कब लागू हुआ। तो बिहार में जमीन प्रथा कानून को उन्मूलन के लिए 1950 में कानून बनी, कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, इसी के साथ आप देखेंगे तो पहला संविधान संशोधन भी हुआ था। इसका भी पुरजोर जो डिमांड थी वो बिहार की तरफ से ही था।
41 बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? तो बिहार में विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ, क्योंकि पूरे भारत में 1952 में ही चुनाव हुए थे। और उसी के साथ आपको पता है कि उस समय 1952 से लेकर के 1967 तक हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, इसलिए 1952 में ही बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ। श्री कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ? तो श्री कृष्ण जी का निधन जो था 1962 में हुई, 1962 में हुआ। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? तो जैसे इनकी मृत्यु होता है तो उसके बाद दीप नारायण सिंह जो थे, दीप नारायण सिंह को एक एक्टिंग मुख्यमंत्री बिहार को बनाई जाती है। बिहार में तेल शोध कारखाना है आपका बरौनी है। बरौनी कहे तो आप कहेंगे कि बेगूसराय जिला में आता है, और ये जो है आपको रसिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? सभी को पता है कि बिहार दिवस जो है हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कब शुरू हुआ या कब हुआ था? तो बिहार शताब्दी वर्ष का आयोजन जो थी ये आपका 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, शुरू हुआ या मनाया गया। महात्मा महामाया प्रसाद कब बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो महामाया की यदि बात किया जाए तो महामाया जी 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में कब उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित की? क्योंकि बिहार का पहली भाषा हिंदी है, दूसरा हमारा उर्दू है, तो ये 1975 में 1975 में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा के रूप में घोषणा की गई थी। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो कर्पूरी ठाकुर के अध्यक्षता में जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी, क्योंकि 1977 से 78 में ही देखेंगे जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बना था, तो 1977 में बना था। 50 है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन कब हुआ? तो बिहार में पहला ग्लोबल मीट जो थी 2007 में किया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पहली बार बिहार दिवस कब का आयोजन कब किया गया? बिहार दिवस का पहला आयोजन जो थी ये 2010 में की गई थी। और हम प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस जो होता है हम 22 मार्च को प्रत्येक साल हम मनाते हैं। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह से आज का जो था हम टोटल क्वेश्चन जो थी लगभग 26 क्वेश्चंस आज का था। अगले क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला जो हमारा एपिसोड होने वाली है, इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करने जाएंगे उसमें हम बिहार की और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पर हम डिस्कस करेंगे।